सीताराम। आप सभी का स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक 11 पर। पिछली वीडियो में हमने जाना ब्रह्मचर्य क्या होता है, उसका महत्व और आधुनिक डॉक्टर्स की राय। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वीर्य कैसे बनता है और कितनी बार स्त्री पर संग करना उचित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वीर्य कैसे बनता है। पिछली वीडियो में हमने जाना वीर्य कमी के कारण और वीर्यक्षय के कारण कितनी सारी बीमारियां हमें घेर लेती है। जिससे हम कह सकते हैं कि वीर्य शरीर की बहुत ही मूल्यवान धातु है। ये बनता कैसे है, आइए जानते हैं। भोजन से वीर्य बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। श्री सुश्रुत आचार्य ने लिखा है, रसादरक्तम ततो मासम मासांद मेदः पर्जायते यद स्यास्थिः ततो मज्जा मज्जायाः शुक्र संभवः। जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है। 5 दिन तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है। 5 दिन बाद रक्त से मांस, उसमें से 5 दिन के अंतर से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। स्त्री में जो यह धातु बनती है उसे रज कहते हैं। वीर्य किस प्रकार 6-7 मंजिलों से गुजरकर अपना यह अंतिम रूप धारण करता है, यह सुश्रुत के इस कथन से ज्ञात होता है। कहते हैं कि इस प्रकार वीर्य बनने में करीब 30 दिन व 4 घंटे लग जाते हैं। वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि 32 किलोग्राम भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम वीर्य बनता है। इस वीर्य के संयम से शरीर में एक अद्भुत आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन वैद्य धन्वंतरी ने ओज नाम दिया है। यही ओज मनुष्य को एक परम लाभ आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। आप जहाँ जहाँ भी किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य में उत्साह पाएंगे, वहाँ समझो इस वीर्य रक्षण का ही चमत्कार है। यदि एक साधारण स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 800 ग्राम भोजन के हिसाब से 40 दिन में 32 किलो भोजन करे, तो समझो उसकी 40 दिन की कमाई लगभग 10 ग्राम वीर्य है। 30 दिन अर्थात 1 महीने की करीब 30 दिन अर्थात 1 महीने की करीब 15 ग्राम हुई और 15 ग्राम या इससे कुछ अधिक वीर्य एक बार के मैथुन में पुरुष द्वारा खर्च होता है। तो आइए जानते हैं एक माली की कहानी, जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। एक माली था। उसने अपना तन, मन, धन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया। उस बगीचे में भांति भांति के मधुर सुगंध युक्त पुष्प खिले। उन पुष्पों को चुनकर उसने इकट्ठा किया और उनका बढ़िया इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया, समझे आप? उस इत्र को एक गंदी नाली में बहा दिया। अरे, इतने दिनों से परिश्रम से तैयार किए इत्र को, जिसकी सुगंध से उसका घर महकने वाला था, उसने नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह माली बहुत मूर्ख था, पागल था, मगर अपने आप में ही झांक कर देखे, वह माली कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे ही माली है। वीर्य बचपन से लेकर आज तक यानी 15 से 20 वर्षों में तैयार होकर ओज रूप में शरीर में विद्यमान रहकर तेज,
बल और स्फूर्ति देता रहा। अभी भी जो करीब 30 दिन के श्रम की कमाई है, उसे यूं ही सामान्य आवेग में आकर अविवेक पूर्वक खर्च कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है। क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति कामंद होकर उससे बड़े ही उत्साह से इस मैथुन रूपी कृत्य में पड़ता है, परंतु कृत्य पूरा होते ही वह मुर्दे जैसा हो जाता है। होगा ही, उसे पता ही नहीं कि सुख तो नहीं मिला, केवल सुखाभास हुआ। परंतु उसमें उसने 30 से 40 दिन की अपनी कमाई खो दी। युवावस्था आने तक वीर्य संचय होता है, वह शरीर में ओष के रूप में स्थित रहता है। वह तो वीर्याशय से नष्ट होता ही है, अति मैथुन से तो हड्डियों में से भी कुछ सफेद अंश निकलने लगता है, जिससे अधिक कमजोर होकर लोग नपुंसक भी बन जाते हैं। वीर्य रक्षण का इतना महत्व होने के कारण ही कब मैथुन करना, किससे करना, जीवन में कितनी बार करना आदि निर्देशन हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में दे रखे हैं। भारतीय मनोवैज्ञानिक पतंजलि के सिद्धांतों पर चलने वाले हजारों योग सिद्ध महापुरुष इस देश में हुए हैं, अभी भी है और आगे भी होते रहेंगे। जबकि संभोग से समाधि के मार्ग पर चलकर कोई योग सिद्ध महापुरुष हुआ हो, ऐसा हमने तो नहीं सुना। उस मार्ग पर चलने वाले पागल हुए हैं, ऐसे कई नमूने हमने देखे हैं। संभोग से समाधि नहीं होती, सत्यानाश होता है। संभोग से समाधि की परिकल्पना द्वारा व्याभिचार को आत्मिक जामा पहनाकर धार्मिक लोगों को भी नष्ट किया गया है। तो आइए जानते हैं स्त्री प्रसंग कितनी बार किया जाना चाहिए। इसे एक कथा के द्वारा समझते हैं। यदि कोई जानबूझकर अपने सामर्थ्य को खोकर श्रीहीन बनना चाहता हो, यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से एक व्यक्ति ने पूछा, पुरुष के लिए कितनी बार स्त्री प्रसंग करना उचित है? जीवन भर में केवल एक बार। यदि इससे तृप्ति ना हो सके तो वर्ष में एक बार। यदि इससे भी संतोष ना हो तो फिर महीने में एक बार। इससे भी मन ना भरे तो महीने में 2 बार, परंतु मृत्यु शीघ्र आ जाएगी। इतने पर भी इच्छा बनी रहे तो क्या करे? इस पर सुकरात ने कहा, तो ऐसा करे कि पहले कब्र खुदवा ले, फिर कफन और लकड़ी घर से लाकर तैयार रखे, उसके पश्चात जो इच्छा हो वो करे। सुकरात के ये वचन सचमुच बड़े प्रेरणादायक है। वीर्याशय के द्वारा जिसने भी सुख लेने का प्रयास किया है, उसे घोर निराशा हाथ लगी है और अंत में श्रीहीन होकर मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। काम भोग द्वारा कभी तृप्ति नहीं होती और अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। राजा ययाति की कथा तो आपने सुनी ही होगी। शुक्राचार्य के श्राप से राजा ययाति युवावस्था में ही वृद्ध हो गए थे, परंतु बाद में ययाति की प्रार्थना करने पर शुक्राचार्य ने दयावश उसको यह शक्ति दे दी कि वह चाहे तो अपने पुत्रों से युवावस्था लेकर अपना वार्धक्य उन्हें दे सकता है, यानी कि अपना बुढ़ापा उन्हें दे सकता है। तब ययाति ने अपने पुत्र यदु, तुर्वसु, द्रुहायु और अनु से उनकी जवानी मांगी, मगर वे राजी ना हुए। अंत में छोटे पुत्र पुरु ने अपने पिता को अपना यौवन देकर उनका बुढ़ापा ले लिया। पुनः युवा होकर ययाति ने फिर से भोग भोगना शुरू किया। वह नंद नवन में विशाची नामक अप्सरा के साथ रमन करने लगा। इस प्रकार वह 1000 वर्ष तक भोग भोगने के बाद भी भोगों से जब संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने अपना बचा हुआ यौवन
अपने पुत्र पुरु को लौटाते हुए कहा, पुत्र, मैंने तुम्हारी जवानी लेकर अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार विषयों का सेवन किया, लेकिन विषयों की कामना उनके उपयोग से कभी शांत नहीं होती। अपितु घी की आहुति पड़ने पर अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। रत्नों से जुड़ी हुई सारी पृथ्वी, संसार का सारा सुवर्ण, पशु और सुंदर स्त्रियां, वे सब एक पुरुष को मिल जाए तो भी वे सब उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। अतः तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। छोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए, जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती, तथा जो एक प्राणांतक रोग है, उस तृष्णा को त्याग देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। ययाति का अनुभव बड़ा मार्मिक और मनुष्य जाति के लिए हितकारी है। ययाति आगे कहते हैं, पुत्र, देखो मेरे 1000 वर्ष विषयों को भोगने में बीत गए, तो भी तृष्णा शांत नहीं हुई, और आज भी प्रतिदिन उन विषयों के लिए तृष्णा पैदा होती है। इसलिए पुत्र, अब मैं विषयों को छोड़कर ब्रह्माभ्यास में मन लगाऊंगा। ममता रहित होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। हे पुत्र, तुम्हारा भला हो, तुम पर मैं प्रसन्न हूं। अब तुम अपनी जवानी पुनः प्राप्त करो, और मैं यह राज्य भी तुम्हें ही अर्पण करता हूं। इस प्रकार अपने पुत्र पुरु को राज्य देकर ययाति ने तपस्या हेतु वनगमन किया। उसकी राजा पुरुष से पौरव वंश चला। उसी वंश में परीक्षित का पुत्र राजा जन्मेजय पैदा हुआ था। इसी को और अच्छे से समझने के लिए हम राजा मोचकंद का प्रसंग भी यहाँ पर उठाना चाहेंगे। राजा मोचकंद गर्गाचार्य के दर्शन सत्संग के फल स्वरूप भगवान का दर्शन पाते हैं। भगवान से स्तुति करते हुए वे कहते हैं, प्रभु, मुझे आपकी दृढ़ भक्ति दो। तब भगवान कहते हैं, तूने जवानी में खूब भोग भोगे है, विकारों में खूब डूबा है। विकारी जीवन जीने वाले को दृढ़ भक्ति नहीं मिलती। मूकचंद, दृढ़ भक्ति के लिए जीवन में संयम बहुत जरूरी है। तेरा यह क्षत्रिय शरीर समाप्त होगा, तब दूसरे जन्म में तुझे दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। वहीं राजा मूचकंद कलयुग में नरसिंह मेहता हुए। जो लोग अपने जीवन में वीर्य रक्षा को महत्व नहीं देते, वे जरा सोचे कि कहीं वे भी राजा ययाति का ही तो अनुसरण नहीं कर रहे। क्या वे भी अपने जीवन को ययाति की तरह नष्ट तो नहीं कर रहे? यदि कर रहे हो तो जैसे ययाति सावधान हो गए, वैसे ही आप भी सावधान हो जाओ। हिम्मत करो, श्याने हो जाओ, दया करो, अपने आप पर दया करो। हिम्मत करो, जो हो गया उसकी चिंता ना करो। आज से नव जीवन का आरंभ करो। ब्रह्मचर्य रक्षा के आसन, प्रकृति औषधियां इत्यादि जानकर वीर बनो, जिस पर हम आगे आने वाली वीडियो पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जानना अनिवार्य है कि इसके गलत अभ्यास से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आज इस समाज में कितने ही ऐसे अभागे लोग हैं जो श्रृंगार रस की पुस्तकें पढ़कर, सिनेमा के कुप्रभाव से, हस्त मैथुन द्वारा सप्ताह में अनेक बार वीर्य नाश करते हैं। शरीर और मन को ऐसी आदत डालने से वीर्याशय बार बार खाली हो रहा है। उस वीराशय को भरने में ही शारीरिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यय होने लगता है, जिससे शरीर को कांतिमान बनाने वाला ओज संचित ही नहीं हो पाता और व्यक्ति शक्तिहीन, ओजहीन, उत्साह शून्य बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का वीर्य पतला पड़ जाता है। यदि वह समय पर अपने आप को संभाले नहीं तो शीघ्र ही वह स्थिति आती है कि उसके अंडकोश वीर्य बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर भी यदि थोड़ा बहुत वीर्य बनता है तो वह पानी जैसा ही बनता है।
जिसमें संतान उत्पत्ति की ताकत नहीं होती, उसका जीवन जीवन नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति की हालत मृतक पुरुष जैसी हो जाती है। सब प्रकार के रोग उसे घेर लेते हैं, कोई दवा उस पर असर नहीं कर पाती। वह व्यक्ति जीते जी नरक का दुख भोगता रहता है। शास्त्रकारों ने लिखा है, आयु सतेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा श्रीशच च महद यशः पुण्यम च प्रीतिम मतवम च हन्यते अब्रह्मचार्य। आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, यश तथा पुण्य और प्रीति, ये सब ब्रह्मचार्य का पालन न करने से नष्ट हो जाते हैं। यह काम रोगी बनाने वाला है, बहुत बुरी तरह रोगी करने वाला, यानी मार देने वाला है। यह टेढ़ी चाल चलाता है, मानसिक शक्तियों को नष्ट कर देता है, शरीर में से स्वास्थ्य, बल, आरोग्यता आदि को खोद खोद कर बाहर फेंक देता है, शरीर की सब धातुओं को जला देता है, आत्मा को मलिन कर देता है, शरीर के वात, पित्त, कफ को दूषित करके उसे तेजोहीन बना देता है। ब्रह्मचर्य के बल से ही अंगारपर्ण जैसे बलशाली गंधर्व राज को अर्जुन ने पराजित कर दिया था। आइए जानते हैं अर्जुन और अंगारपर्ण गंधर्व। अर्जुन अपने भाइयों सहित द्रौपदी के स्वयंवर स्थल पांचाल देश की ओर जा रहा था। तब बीच में गंगा तट पर बसे सोमाश्रयाण तीर्थ में गंधर्वराज अंगारपर्ण ने उसका रास्ता रोक दिया। वह गंगा में अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसने पांचों पांडवों को कहा, मेरे यहाँ रहते हुए राक्षस, यक्ष, देवता तथा मनुष्य कोई भी इस मार्ग से नहीं जा सकता। तुम लोग जान की खैर चाहते हो तो लौट जाओ। तब अर्जुन ने कहा, मैं जानता हूं कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होते हैं, फिर भी मेरे आगे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। तुम्हें जो करना हो सो करो, हम तो इधर से ही जाएंगे। अर्जुन के इस प्रतिवाद से गंधर्व बड़ा क्रोधित हुआ और उसने पांडवों पर तीक्ष्ण बाण छोड़े। अर्जुन ने अपने हाथ में जो जलती हुई मशाल पकड़ी थी, उसी से उसके सभी बाणों को निष्फल कर दिया। फिर गंधर्व पर आग्नेय अस्त्र चला दिया। अस्त्र के तेज से गंधर्व का रथ जलकर भस्म हो गया और वह स्वयं घायल होकर अचेत होकर मुंह के बल गिर पड़ा। यह देखकर उस गंधर्व की पत्नी कुमीनसी बहुत घबराई और अपने पति की रक्षार्थ युधिष्ठिर से प्रार्थना करने लगी। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से उस गंधर्व को अभयदान दिलवाया। जब वह अंगारपर्ण होश में आया तब बोला, अर्जुन, मैं परास्त हो गया, इसलिए अपने पूर्व नाम अंगारपर्ण को छोड़ देता हूं। मैं अपने विचित्र रथ के कारण चित्र रथ कहलाता था। वह रथ भी आपने अपने पराक्रम से दग्ध कर दिया है, अतः अब मैं दग्ध रथ कहलाऊंगा। मेरे पास चाक्षुषी नामक विद्या है, जिसे मनु ने सोम को, सोम ने विश्वासु को और विश्वासु ने मुझे प्रदान की है। यह गुरु की विद्या यदि किसी कायर को मिल जाए तो नष्ट हो जाती है। जो 6 महीने तक एक पैर पर खड़ा रहकर तपस्या करे, वही इस विद्या को पा सकता है। परंतु अर्जुन, मैं आपको ऐसी तपस्या के बिना ही यह विद्या प्रदान करता हूँ। इस विद्या की विशेषता यह है कि तीनों लोकों में कहीं भी स्थित किसी वस्तु को आंख से देखने की इच्छा हो, उसे उसी रूप में इस विद्या के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति देख सकता है। अर्जुन, इस विद्या के बल पर हम लोग मनुष्य से श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं के तुल्य प्रभाव दिखा पाते हैं। इस प्रकार अंगपर्व गंधर्व ने अर्जुन को चाक्षुषी विद्या, दिव्य घोड़े एवं अन्य वस्तुएं भेंट की। अर्जुन ने गंधर्व से पूछा, गंधर्व, तुमने हम पर एकाएक आक्रमण क्यों किया और फिर हार क्यों गए? तब गंधर्व ने बड़ा मर्म भरा उत्तर दिया। उसने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले वीर
यदि कोई काम आसक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने आता तो किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता था, क्योंकि रात में तो हम लोगों का बल और भी बढ़ जाता है। अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब अपनी स्त्री के सम्मुख किसी के द्वारा अपना तिरस्कार होते देखता है तो सहन नहीं कर पाता। मैं जब अपनी स्त्री के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था तभी आपने मुझे ललकारा, इसलिए मैं क्रोधाविष्ट हुआ और आप पर बाण वर्षा की। लेकिन यदि आप यह पूछो कि मैं आपसे पराजित क्यों हुआ, तो उसका उत्तर है ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह आप में निश्चित रूप से विद्यमान है। हे कुंती नंदन, इसलिए युद्ध में मैं आपसे हार गया हूं। हम समझ गए कि वीर्य रक्षण अति आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले हम ब्रह्मचर्य का तात्विक अर्थ समझ लेते हैं। ब्रह्मचर्य शब्द बहुत ही पवित्र शब्द है। इसका स्थूल अर्थ तो यही प्रसिद्ध है कि जिसने शादी नहीं की, जो काम भोग नहीं करता, जो स्त्रियों से दूर रहता है, आदि आदि। परंतु यह बहुत सतही और सीमित अर्थ है। इस अर्थ में केवल वीर्य रक्षण ही ब्रह्मचर्य है। परंतु ध्यान रहे, केवल वीर्य रक्षण मात्र साधना है, मंजिल नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अपने आप को जानना, अर्थात आत्म साक्षात्कार करना। जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया वह जीवन मुक्त हो गया। वह आत्मा के आनंद में, ब्रह्मानंद में विचरण करता है। उसे अब संसार से कुछ पाना शेष नहीं रहा। उसने आनंद का स्रोत अपने भीतर ही पा लिया। अब वह आनंद के लिए किसी भी बाहरी विषय पर निर्भर नहीं है। वह पूर्ण स्वतंत्र है। उसकी क्रियाएं सहज होती है। वह संसार के तुच्छ विषयों की पौल को समझकर अपने आनंद में मस्त हो इस भूतल पर विचरण करता है। वह चाहे लंगोटी में हो, चाहे बहुत से कपड़ों में, घर में रहता हो चाहे झोपड़ी में, गृहस्थी चलाता हो चाहे एकांत जंगल में विचरता हो। ऐसा महापुरुष ऊपर से भले कंगाल नजर आता हो, परंतु भीतर से शहंशाह होता है, क्योंकि उसकी सब वासनाएं, सब कर्तव्य पूरे हो चुके होते हैं। ऐसे महापुरुष को वीर्य रक्षण नहीं करना पड़ता, सहज ही होता है। सब व्यवहार करते हुए भी उनकी हर समय समाधि रहती है। उनकी समाधि सहज होती है, अखंड होती है। ऐसा महापुरुष ही सच्चा ब्रह्मचारी होता है, क्योंकि वह सदैव अपने ब्रह्म आनंद में अव्यवस्थित रहता है। स्थूल अर्थ में ब्रह्मचर्य का अर्थ जो वीर्य रक्षण समझा जाता है, उस अर्थ में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ व्रत है, श्रेष्ठ तप है, श्रेष्ठ साधना है। और इस साधना का फल है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। इस फल प्राप्ति के साथ ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण अर्थ प्रकट हो जाता है। जब तक किसी भी प्रकार की वासना शेष है, तब तक कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक पूर्ण रूप से वासना निवृत्त नहीं होती। इस वासना की निवृत्ति के लिए, अंतकरण की शुद्धि के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, अपने मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या कहो परमानंद की प्राप्ति के लिए, कुछ भी हो, वीर्य रक्षण रूपी साधना सदैव अवस्थाओं में उत्तम है, श्रेष्ठ है और आवश्यक है। ये वीडियो यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे हिंदी ऑडियो बुक 11। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि वीर्य रक्षा कैसे की जाए। हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सीताराम।